सूर्य उनका कर्क राशि अर्थात अपने मित्र की राशि में प्रवेश करना निश्चित रूप से अंतरिक्षीय जगत में या गोचर में ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी घटना है और कई प्रकार के शुभता, कई प्रकार के ऐसे कार्य जिससे कि आपके जीवन से उसका सीधा जुड़ाव है, सीधा लगाव है, उन कार्य क्षेत्रों में ये सूर्य बहुत अच्छा सकारात्मकता देने जा रहा है। नेतृत्व, वर्चस्व, पर्सनालिटी, यश, कीर्ति, मान, सम्मान आदि के जो कारक जो ग्रह जो सूर्य हैं वह 2 राशियों में विशेष रूप से बहुत ही उनकी प्रबलता रहती है। अर्थात यदि वो स्वयं अपनी राशि में होते हैं अर्थात सिंह की राशि में होते हैं तो जितने प्रबल होते हैं उतना ही प्रबल अपने जब मित्र के घर में जाते हैं अर्थात अपने मित्र चंद्र के जो है की राशि कर्क राशि में जब प्रवेश करते हैं तब उनका और भी प्रभाव बढ़ जाता है। और चंद्र चूंकि वह जो है संचार का, चंद्र डेयरी से संबंधित, होटल से संबंधित, रेस्टोरेंट से संबंधित, जल से संबंधित, पेय पदार्थों से संबंधित व्यापार करने वाले जो लोग हैं या उसके अलावा जिसके समाज सेवा, एनजीओ इत्यादि या डिस्ट्रीब्यूटर या किसी बड़ी एजेंसी या किसी बड़े फर्म का अगर यदि वह डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में या उसके जो है एजेंसी को लेकर के यदि फ्रेंचाइजी को लेकर के वह कार्य कर रहे हैं, ऐसे इस प्रकार के व्यापारी वर्ग, उन सभी लोगों के लिए यह जो सूर्य का चंद्र की राशि कर्क राशि में प्रवेश बहुत ही शुभताप्रद है। आगे मैं चर्चा करने वाला हूं कि किस राशि को क्या इसका जो है बेनिफिट, क्या इसका प्रभाव मिलने वाला है। सबसे प्रथम चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि किन राशि वालों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद है। तो उसमें सबसे पहली जो राशि वो कर्क राशि है। कर्क राशि वाले चूंकि आप सभी शनि के प्रभाव से प्रभावित है, किंतु वर्तमान की जो स्थिति जो चल रही है गोचर में आपकी राशि पर चूंकि बुध 15 जुलाई 2022 से तक जो है कर्क में ही रहने वाले हैं। इसके पश्चात वह बुध जो है सिंह राशि में जाएंगे जो कि 31 जुलाई तक रहने वाले हैं, यानी कि धन के स्थान में। तो ऐसी स्थिति में बुध निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही शुभप्रद हो जाते हैं और सूर्य और बुध साथ साथ में शुक्र, ये तीनों, चूंकि चंद्र अपने मित्र के घर में शुक्र बैठे हुए हैं, इसका मतलब कर्क राशि वालों को धन की स्थिति इस बार अर्थात जो है 17 जुलाई से लेकर के और 31 जुलाई तक, चूँकि हालांकि जो है मात्र 17 अगस्त तक रहने वाले हैं सूर्य, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ 31 जुलाई तक विशेष रूप से, इसलिए क्योंकि जो है 31 जुलाई तक विशेष रूप से धन स्थान में बुध रहने वाले हैं। तो धन की स्थिति बड़ी अच्छी है आपके लिए कि व्यापार इसमें अच्छा ग्रोथ करेगा। आप इस समय यदि आप कोई नौकरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं कर्क राशि वाले, तो आपको एक अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी भी मिलने का इसमें योग दिख रहा है। विशेष करके विदेश यात्रा का भी योग बनाता है, तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही यह समय अच्छा रहेगा। इसके बाद की जो सबसे अच्छी जो राशि है वो राशि जो है, दूसरी जो राशि है वह राशि चूँकि मीन राशि है। मीन राशि के ऊपर चूँकि वर्तमान में उनका पहले से ही गुरु जो है आपकी राशि पर है और मीन राशि के जो है मीन राशि के ठीक जो है 5वें स्थान में यानी कि पंचम स्थान में सूर्य, बुध और शुक्र का जो है रहना निश्चित रूप से यह उनके लिए बड़ा ही सुप्रद हो जाता है। अर्थात मीन राशि वालों को उनके कार्य क्षेत्र में जो अचानक जो उसमें ब्रेक लग गया था उसमें गति उसको मिलेगी, उसकी प्रगति जो है सुनिश्चित होगी। इसके साथ साथ में अगर यदि आप कोई इस प्रकार का कार्य, जिस कार्य को बार बार आपने जो है शासकीय क्षेत्र में प्रयास किया करने का और उसमें सफलता नहीं मिल पाई है, तो उसमें भी लाभ मिलेगा। उसके अलावा दूसरा जो कंपटीशन इत्यादि चीज़ों में जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं या जिनके द्वारा परीक्षा दे दिए गए हैं, जिनकी राशि मीन है, तो उन राशि वालों को भी, उन बच्चों को
खुशखबरी लेकर के यह ग्रह का गोचर अर्थात सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश करना बड़ा ही लाभप्रद है। जो जिनके माता पिता रोग से पीड़ित रहे हैं, विशेष करके पीलिया से संबंधित, या गुरु जो है और सूर्य दोनों मिल करके किसी भी प्रकार से रक्त का जमाव हो जाना या इससे संबंधित, सिर से संबंधित हो या कहीं अन्य शरीर के भाग में रक्त विकार जो है उनसे संबंधित दिक्कतों को जो देता है, तो उससे भी आपको निजात मिलने वाला है। अर्थात मीन राशि वालों को रोग से निवृत्ति मिलने वाली है। धन के आय का जो स्रोत है वो मिलेगा, बनेगा। उसके साथ साथ में कार्य में उनकी जो बाधा जो आ रही थी उसमें जो है उसमें भी उसको भी गति प्राप्त होगी और आकस्मिक धन का योग भी बनाता है। इसमें केवल मात्र आपको ध्यान ये रखना है, चूंकि आपके ठीक जो है 6ठे स्थान में बुध का 15 जो है जुलाई के बाद बुध का जाना, जो कि 31 जुलाई तक रहेगा। बुध यदि शत्रु स्थान में जाते हैं और निश्चित रूप से तो वैसे समय पर चूँकि आपको दूसरों की बातों में आकर के निर्णय लेने से आपको नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा इसका आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा यदि एजुकेशन क्षेत्र से जुड़ा हुआ यदि आपको कोई व्यापार है तो न्यायालयीन प्रकरणों पर विशेष रूप से ध्यान रखें कि कोई कागजाती आपको के साथ जो है कमी या कोई व्यक्ति जो फ्रॉड व्यक्ति है उसके बहकावे में आपको आकर के आपको नुकसान न हो जाए, इसका सचेत आपको रहना, इसका जरूर आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद से जो तीसरी जो राशि है जो सबसे अत्यधिक जो है लाभप्रद जो राशि है जिनके लिए, वह है वह है मकर राशि। मकर राशि आपके जो है ठीक सप्तम 7वें स्थान में, यानी कि पत्नी के स्थान में, या यदि स्त्री है तो उसके पति के स्थान में, और यदि पुरुष है तो उनके पत्नी के स्थान में। अर्थात ये 4-4 3-3 जो ग्रहों की स्थिति बन रही है। सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश होना, पति पत्नी के मध्य, या यदि जो है कोई इस प्रकार का मित्रता या मैत्री है, प्रेम इत्यादि जो है विवाह इत्यादि करना चाहते हैं, या उससे संबंधित जो विपरीत लिंगी जो आकर्षण है आदि चीज़ों को यह देता है। किंतु एक चीज़ का आप ध्यान रखिए या सावधान रहिएगा, चूँकि बुध आपका अष्टम में 15 जुलाई के बाद से ही जो है वह 31 जुलाई तक रहने वाला है। तो 31 जुलाई तक 15 दिन तक विशेष रूप से आपको जो है इस प्रकार के चारित्रिक जो है दोषों से आपको जो है के छींटे भी आपके ऊपर आ सकते हैं, तो थोड़ा इससे आपको सावधानी। मेरे कहने का प्राय यह है कि इस प्रकार की स्थितियों में या कुंडली के आधार पर मकर राशि वालों को, चूँकि आपकी राशि को जो है अभी कुंभ राशि में शनि का प्रवेश हुआ है और मकर राशि आपकी चूँकि है, निश्चित रूप से आपको इससे संबंधित भी आपको ध्यान रखना चाहिए और आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। इसके अलावा चौथी जो राशि है, जो राशि सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है, और वो राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के ठीक चौथे स्थान में शुक्र का होना, यानी शुक्र बहुत ही कारक जो है वो भी अपने मित्र के घर में है। अर्थात इसके साथ साथ में सूर्य का वहाँ प्रवेश करना, निश्चित रूप से शुक्र सूर्य, और ये जो सूर्य हैं वह चूँकि 17 अगस्त तक रहने वाले हैं, तो ये 1 माह तक आपका व्यापार बहुत ही, बिजनेस जो है आपका जो कार्य क्षेत्र है बहुत ही अच्छा चलने वाला है। और मेष राशि चूँकि आपकी राशि चूँकि पर जो स्वयं स्वगृह का मंगल जो 13 अगस्त 2022 तक रहने वाले हैं स्व राशि में है, इसलिए कर्म क्षेत्र यानी कि कार्य करने में आपका उत्साह बढ़ता रहेगा और कोई बड़ा कार्य या कोई बड़ी योजना, जो योजना पहले से लंबित है वह योजना जो है पूरा होते दिख रहा है। इस प्रकार से हमने आपको बता दिया कि कर्क और मकर और मेष और मीन, इन जो है 5 राशि वालों को के बारे में हमने बताया, जो कि बहुत अच्छा इन राशियों के लिए। अब इसके अलावा वृषभ जो राशि है, दूसरी राशि वृषभ राशि के ठीक जो है तीसरे स्थान में इस प्रकार से सूर्य का कर्क में प्रवेश होना, मिथुन राशि से कर्क में प्रवेश जो है सूर्य का होना तीसरे भाव में, निश्चित रूप से वृषभ राशि वालों के लिए भी शुभप्रद है। विशेष रूप से संतान से संबंधित उनको जो है एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त होगी, जिसकी वजह से मन में संतोष होगा। और इसके अलावा यात्राएं कराएगा, इसमें थोड़ी आपको जो है यात्राओं को लेकर के अलर्ट रहना चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित विशेष करके पेट से संबंधित जो है या
खान पान पर आपको ध्यान रखना चाहिए वृषभ राशि वालों के लिए। लेकिन इसमें वृषभ राशि के ठीक तीसरे स्थान में शुक्र का होना, अर्थात वाहन का योग बता रहा, वाहन का योग है, यानी कि वाहन इत्यादि या वाहन या भवन, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ या भूखंड आदि की जो है प्राप्ति ये करने का प्राप्त होने का योग बन रहा है। मिथुन राशि चूँकि ये तीसरी राशि है, स्वामी आपके राशि के बुध हैं और आपके ठीक जो है तीसरे स्थान में 15 जुलाई से बुध जा रहे हैं, अर्थात सहयोग के स्थान में बुध का जाना आपके लिए बड़ा लाभप्रद है। केवल मात्र आपके द्वितीय स्थान में जो है शुक्र और सूर्य का होना निश्चित रूप से धन का अपव्यय बढ़ सकता है, तो थोड़ा सी आपको धन का अपव्यय बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा सिर भाग में थोड़ी सी जो है रोग से संबंधित प्रभावित, अर्थात सिर में दर्द या उससे पीड़ा संबंधित या माइग्रेन आदि चीज़ों की जो है प्रबलता थोड़ी सी बढ़ रही, तो आपको स्वास्थ्य को लेकर के आपको जो है विशेष रूप से थोड़ी सी ध्यान रखना चाहिए और अच्छी नींद आपको आनी चाहिए। और शांत चित्त होकर के यदि आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान योग करते हैं, तो आपको इस प्रकार के दुख भी, इस प्रकार के कष्ट भी नहीं आने वाले, बल्कि आपके कार्य में, आपके जो है व्यापार में, बिजनेस में आपको बल्कि ग्रोथ ही मिलने वाला है। इसके अलावा राशि चूँकि जो है सिंह राशि चूँकि ये 5वीं राशि है और सिंह राशि वाले जितने भी हैं आपके ठीक द्वादश स्थान में सूर्य और शुक्र का आना, अर्थात आपको जो है यह अलर्ट करता है कि किसी भी प्रकार का ऐसा निर्णय मत कीजिए भावना में बह करके जिससे कि आपको नुकसान उठाना पड़े। हाँ, लेकिन अगर यदि आप भावना में बह करके निर्णय ना लेकर बल्कि आप अपने स्वेच्छा से यदि आप कोई भी निर्णय लेते हैं, चाहे वो ज़मीन खरीदने का हो, व्यापार में निवेश करने का हो या जो है इन्वेस्टमेंट करने का, कोई भी यदि आप प्रक्रिया आपने अपना रखा है तो उसमें यदि आप करते बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा उसमें आपको लाभ मिलेगा, किंतु किसी के द्वारा यदि आप कहने पर करते हैं बातों में आकर के, तो हो सकता है सिंह राशि वालों को थोड़ी बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके पश्चात राशि जो है कन्या राशि है। कन्या राशि वालों के लिए सामान्य स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। आपको जो है विशेष करके थोड़ी सी आपके स्वास्थ्य को लेकर के, विशेष करके जो नस नाड़ी से संबंधित, सर्वाइकल इत्यादि चीज़ों से संबंधित जो है एक सामान्य सी जो है दिक्कतें देगा। बाकी आपके व्यापार पूर्व के जैसे ही निरंतर इसमें संचालित रहने वाले हैं, विशेष करके 17 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक 1 महीना। अब इसके पश्चात जिनकी राशि तुला है, तो तुला राशि वाले जितने भी लोग हैं आपके जो है ठीक 10वें स्थान में, यानी कि कर्म क्षेत्र में यह शुक्र सूर्य का आना आपका वर्चस्व बढ़ाएगा, आपको कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा। और उसके अलावा जितने भी आपके द्वारा जिन सामाजिक क्षेत्रों में आप जुड़े हुए हैं, उन सामाजिक क्षेत्रों में आपको जो है मान सम्मान आपका बढ़ेगा। शासन प्रशासन के द्वारा यदि आप किसी भी प्रकार का आपने आवेदन निवेदन किया है या आपके द्वारा यदि समाज के कार्यों में के लिए सामाजिक स्तर पर यदि आपने आग्रह किया है, वह उसके माध्यम से आपकी प्रसिद्धि आपको जो है इसमें यश और कीर्ति मिलने का हमको इसमें योग दिख रहा है। तो तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। आप विशेष रूप से यदि आप हनुमान जी की आराधना करते हैं इन 1 महीनों में, अर्थात 17 जुलाई से 17 अगस्त तक जो है, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही यह महीना यादगार साबित होने वाला है, यानी कि लाभप्रद साबित होने वाला है। जिनकी राशि वृश्चिक और यह 8वीं राशि है और आपके ठीक जो है कर्म स्थान में और भाग्य स्थान में दोनों में प्रबलता बुध का प्रवेश होना और इधर जो है सूर्य शुक्र और इत्यादि ग्रहों का योग जो बन रहा है, वह निश्चित रूप से आपको धर्म के क्षेत्र में कोई नया कार्य, किसी मंदिर या मूर्ति से संबंधित जो स्थापना या घर में धार्मिक कार्य का होना, मांगलिक कार्य का होना, यदि किसी घर में किसी बच्चे का जो है वैवाहिक इत्यादि कार्य लंबित पड़ा है, तो उसमें भी आपको जो है सफल होते जो है दिखा पा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के बहुत अच्छा आपके लिए यह रहने वाला है। धनु राशि चूँकि ये 9वीं राशि है और धनु राशि वालों के जो है ठीक
इसके पश्चात जो है उनकी जो स्थिति बन रही ग्रहों का जो गोचर का बहुत ही सुप्रद बन रहा है, लाभप्रद बन रहा है, क्योंकि गुरु स्व राशि में है, इसलिए धन और व्यापार या नौकरी इन तीनों क्षेत्रों में आपको किसी प्रकार से कोई आपको जो है परेशानियां नहीं। हाँ, संतान की ओर से थोड़ी आपको कष्ट जो है हो सकता है, तो थोड़ी सी आप समन्वय बना करके, और भगवान शिव जी का जो है विशेष रूप से, चूँकि श्रावण आने वाला है, श्रावण में आप जो है 11 बिल्वपत्र राम और चंदन से लिख करके अक्षर राम अंकित करके, राम नाम अंकित जो है बिल्वपत्र यदि आप चढ़ाते हैं तो उससे भी आपको निजात मिल जाएगा। इसके बाद एक जो राशि है, जो सबसे लास्ट की राशि, वो है मकर राशि, कुंभ राशि। मकर राशि का तो हमने पहले बता दिया है। कुंभ राशि वाले जो भी लोग दर्शक हैं, आप सभी को मैं बता दूं कि आपके ठीक दूसरे स्थान में, यानी कि धन के स्थान में पहले से ही गुरु गोचर कर रहे हैं, और इसके पश्चात जो है छठे स्थान में सूर्य का प्रवेश होना, अर्थात शत्रुओं के दमन का यह जो है अच्छा योग बन रहा है। कुल मिलाकर के अजात शत्रु आप हैं। हाँ, यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी प्रतिस्पर्धा में आपको ये ध्यान रखना होगा कि संबंध खराब न हो, क्योंकि इसमें संबंध खराब होने की ज़्यादा जो है गुंजाइश रहता है। तो थोड़ा संबंध और व्यापार और व्यवहार दोनों को का सामंजस्य बिठाकर यदि आप काम करते हैं तो बड़ा आपके लिए लाभप्रद रहेगा। कुल मिलाकर